आपका ये कहना है कि आखिर ऐसा क्यों सिस्टम बन रहा है कि मुझे उधार लेना पड़ता है। मुझे लास्ट याद है जब उधार लेने की नौबत आई थी, मुझे एक घर लेना था, ख़रीदना था घर। नोएडा में एक फ़्लैट ख़रीदना था और मेरे पास कुछ पैसे थे, थोड़ा सा पैसा जोड़ करके अगर मैं ले लेता, करीब 40 लाख का घर था और मेरे पास करीब 6-7 लाख रुपए थे। 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना था, तो पिताजी आराम से दे देते 3-4 लाख रुपए। बाकी 30 लाख रुपए मुझे EMI भरना पड़ता, लोन। EMI मतलब समझते हो ना, हर महीने पैसा कटवाना पड़ता। और ये पूरी दुनिया में बहुत से लोग करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब मैंने एक लोन ली थी, मैंने ज़िंदगी में एक ही बार लोन लिया है, गाड़ी के लिए ली थी। 3 लाख रुपए लोन लिया था, नहीं 3 लाख की गाड़ी थी, 1 लाख पिताजी ने दिया था, 2 लाख रुपए लोन था और मुझे हर महीने 4550 रुपये भरना था। 4-5 साल के लिए ऐसे भरना था। तो 2 महीने तो मैंने भर दिया, तीसरे महीने में भूल गया। मेरे पास पैसे थे, मैं भूल गया। और जब उनका फ़ोन आया वहाँ से कि सर आपका ये लोन नहीं भरा, तो आप प्लीज़ जल्दी भर दीजिए, नहीं तो आपकी गाड़ी उठवा ली जाएगी। मुझे बड़ा ख़राब लगा, कैसे उठवा लेंगे, गाड़ी मेरी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, भर देंगे, कल भर देंगे। फिर कल नहीं भरा, मैंने भूल गया। फिर से फ़ोन आया गेट से, NTPC में रहता था मैं उस समय, कि यहाँ गेट पर आपसे मिलने कोई आया है। तो 2 लोग आ गए थे मोटरसाइकिल पर मेरी गाड़ी उठाने के लिए। मुझे बहुत बेइज्जती हुई उस समय। उन्होंने कहा सर हम गाड़ी ले जा रहे हैं, आप इसको पेमेंट करके उसके बाद हमारे बैंक से वहाँ से उठवा लीजिएगा, हमारे गोडाउन से। मैंने कहा नहीं अभी नहीं ले जा सकते, तो मेरी गाड़ी है। तो कहा सर गाड़ी तो जाएगी। मैंने कहा मैं अभी भर देता हूँ, बोलते अभी भरिए। और उस समय तुरंत मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने तुरंत पापा से कुछ पैसे मांगे और पेमेंट किया। उस समय मुझे इतना ख़राब लगा जैसे किसी इंसान को लगेगा अगर उसके सारे कपड़े उतर जाएं और रास्ते पे खड़ा हो। वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, कपड़े उतार करके मैं रास्ते पे खड़ा हूँ। उस दिन अपने आप डिसीजन हो गया कि यार लोन मतलब ट्रक के नीचे आना, इतना ख़तरनाक चीज़ है। तो वो चीज़ थी ऑलमोस्ट 12-15 साल पहले की। ये जब ऑप्शन आया था घर खरीदने वाला, ये आया था करीब 10 साल पहले। लेकिन वो डिसीजन हो चुका था मेरी लाइफ का। मैं ऐसी कोई कंडीशन में जाऊंगा ही नहीं जिसमें मुझे लोन लेना पड़े। वो घर मैंने छोड़ दिया। अच्छा घर था बहुत, अगर ले लेता तो किराए पर उठ जाता, 30-40 हज़ार रुपये महीना आता, लेकिन छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद मुझे मालूम पड़ा जिन लोगों ने वो मकान लिया था ना, वो बिल्डर ने मकान बनाया नहीं, वो भाग गया। और जिन लोगों ने भी लोन लेकर मकान बनाया था, आपको लोन बिल्डर नहीं देता, बैंक देता है। तो बैंक को वो लोग अभी तक पैसा दे रहे हैं। आज 10 साल हो गया, अभी तक पैसा दे रहे हैं और वो मकान बनाए नहीं, हमारे जान पहचान के ही। तो जब मैंने ये नियम बनाया अपने लिए, ये बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाया। जैसे मेरे लाइफ में कुछ नियम है, मैं अपनी वाइफ के लिए डेडिकेटेड हूँ और किसी औरत को नहीं देखूंगा, मैं लोन कभी नहीं लूँगा। और इस तरह के कुछ नियम हैं, उससे मेरा बहुत सेफ्टी हो गया। आपके लिए ऐसा क्यों होता है कि लोन लेना पड़ जाता है टाइम पर? क्योंकि अभी आपने लोन को वैसे महसूस नहीं किया जैसे मैंने किया है। किसी भी चीज़ को ना करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो शायद एक्सपीरियंस की कमी हो, अभी भी आपको वैसी बेइज्जती महसूस नहीं हुई हो जैसा मुझे हुआ है। कुछ न कुछ ऐसा होगा तभी आपको, क्योंकि जो चीज़ें सब लोग करते हैं वो हम भी करते हैं। लोग सिगरेट पी रहे हैं, लोग गुटखा खा रहे हैं, दिखाते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं कि जो गुटखा खाते हैं उनका मुंह में कैंसर हो जाता है। फिर भी गुटखा खाने वाले लोग छोड़ते नहीं हैं। लेकिन हमारी इसी में अभी से अगर हम निकलना चाहें तो कैसे निकल सकते हैं? तो आप वैसी चीज़ें करिए जिसमें आप कैश में काम कर सकते हैं। लोन आपको हमेशा बड़ा अमाउंट चाहिए, 2-4 हज़ार रुपये लोन नहीं चाहिए, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसा अमाउंट चाहिए। नहीं जैसा अभी था सैलरी, अभी हमारी सोचा था हमने कि इस महीने सैलरी नहीं लेंगे, जब सैलरी मिलेगी तभी कोई काम ना करेंगे। लेकिन फिर भी हमें सैलरी से पहले ही लेना पड़ा। कितना लेना पड़ा? 4-5 हज़ार सैलरी हो गई, इतना हम सोचते हैं। तो ये तो अच्छी खबर है। पहले आप लेते थे लाख रुपए, अब आपको 4-5 हज़ार लेना पड़ रहा है। तो धीमे धीमे आपका स्पीड कम हो रहा है लोन लेने का, तो धीमे धीमे ज़ीरो हो जाएगा। अच्छी बात है यार।